आइए आज की योग क्लास शुरू करें। पूरे शरीर के लिए योग क्लास, शरीर की सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, पैरों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए और साथ में मोटापा के लिए, और आखिरी में कुछ एक प्राणायाम। ठीक है, तो आइए मेरे साथ करेंगे आज की योग क्लास। सबसे पहले हम पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, अब पैर मिला लीजिए, खिंचाव के साथ आगे पीछे पंजों करेंगे। 1 2 3, पूरे पैरों की मांसपेशियां इससे मजबूत हो जाएंगी। 4, क्रम्स आते हैं वो ठीक हो जाएंगे। 5, पिंडली में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। 6, एडी में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। 7, तलुओं में जलन है वो ठीक हो जाएगा। 8, घुटने में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। 9, पैर की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। करो कंटिन्यू। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब हम करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पंजों को चारों तरफ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब एक पंजा आगे करेंगे, एक पंजा पीछे करेंगे। एक खिंचाव के साथ करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। नेक्स्ट, एक पैर मोड़ेंगे, पहले ये मोड़ लीजिए, बायां या दायां। ठीक है, अब इसको एडी नीचे रखेंगे, पंजा ऊपर रखेंगे। हाफ बटरफ्लाई है एक प्रकार से, दबाइए नीचे की ओर। ये पूरे पैरों को मजबूती प्रदान करता है ये एक्सरसाइज। नीचे की ओर दबाएंगे, फिर हम चेस्ट के लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैर आगे की ओर निकाल लीजिए और पंजे को पकड़ के हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनके एडी में दर्द है, तलवों में जलन है, तो ये 2 एक्सरसाइज तो जरूर करें। एक तो ये घुमाने वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और पैर को झुला लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। कमर सीधी करके नीचे की ओर। दर्द करे वो एक्सरसाइज जबरदस्ती नहीं करना। कभी हो सकता है आपके घुटनों में दर्द हो ऐसा करने से, तो नहीं करना। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ देना है। योग आनंद है, ऐसा नहीं कि योग जबरदस्ती है। करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब निकाल लीजिए इसको बाहर और घुमाइए गोल गोल। दूसरा हाथ आपके यहाँ रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब झुलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर सीधे करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। नेक्स्ट ऐसे इंटरलॉक करके बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाएंगे। पैर सीधा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। पैरों में अगर बाइटें आते हैं तो पैरों की जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ रोजाना किया करो, बाइटें नहीं आएंगे, घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा, पिंडली का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मतलब मैं कहता हूँ कि पैरों की जो भी बीमारी है वो इससे ठीक हो जाएगी। और विशेष बीमारी है तो फिर विशेष आसन करने पड़ेंगे आपको, जो मैंने पैकेज बना रखे हैं। करो, गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, इस प्रकार से पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। फिर से बीच में आप ऐसे इस प्रकार से रिलैक्स करने से पैरों में जो जकड़न है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैरों की मांसपेशियां मजबूत रहें तो ये एक्सरसाइज और जरूर करना। पैर को बिल्कुल तान लेना और नीचे से सपोर्ट देना और हवा में यानी कि ऊपर के ऊपर पंजों आगे पीछे करना। 1 खींचो पूरा पैर, अब पीछे की ओर खींचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। दूसरे पैर से करेंगे, आगे की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आप मेरे साथ रोजाना योग कर सकते हैं। जो आपसे हो वो तो कर लिया करो, जो ना हो उसको छोड़ दिया करो, ठीक है। आइए, पैरों की एक्सरसाइज पूरी होगी। अब हम करते हैं मोटापा घटाने वाली। मोटापा घटाने वाली मतलब शरीर को खोने वाली। फिर आसन आराम से हो जाएंगे। पैर खोल लिए, कमर सीधी करेंगे। अब आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, आपको नहीं करनी। किनको? कमर दर्द वालों को। जिनके भी कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाले कोई भी एक्सरसाइज ना करे, कोई भी आसन ना करे। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6। मोटापा घटाने के लिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। आपको लगता है कि 100 बार किए? 100 बार नहीं किए, हमने 50 बार किए। क्यों? क्योंकि हम डबल गिन रहे थे। गिनते कैसे हैं? कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब दोनों पैरों से करते तब एक होती है। तो आपने 50 बार की है। आपका मन राजी करने के लिए मैंने 100 बार गिनती की कि हमने 100 बार की। तो अगर आपको रोजाना करना है तो 50 बार ऐसे ही करना। 1, ये हाथ लगाओ तब नहीं गिनना। 2, इस प्रकार से। बोलो गुरु जी हम तो आपके साथ ही कर लेंगे, 50 कराओ तो 100 कराओ तो, ठीक है। तो कर लियो। अब पैर मिला लो। बैठे बैठे में अपने शरीर का हम मोटापा घटा सकते हैं, अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि लेटे लेटे आसन होते हैं। कुछ आसन बैठ के करते हैं, कुछ लेट के करते हैं। तो आसनों से भी हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। तो आप बैठे बैठे मोटापा घटाने वाली भी कर सकते हो। करिए। अब हम रस्सी खींचने का अभ्यास करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। जब एक हाथ फिर दूसरा हाथ, तो इसको हम गिन रहे थे, ऐसे नहीं दोनों हाथ से गिन रहे थे। तो दोनों हाथों से जब एक बार कर लेंगे तब एक होगा, ठीक है। इसी एक्सरसाइज को हाथ आगे करके करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। सारा शरीर खुल जाएगा। और सुबह सुबह करना भी चाहिए, सुबह और शाम। अगर आपके पास समय हो तो शाम को भी करो। आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप बीमारियों से बचे रहें, मोटापा पास नहीं आए, तो जो मोटे हैं वो घबराए ना, वो सुबह शाम अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए। और ये जरूरी नहीं कि भाई स्पेशल कोई एक्सरसाइज होती है, पूरे शरीर के लिए योग की इलाज कर लीजिए। एक तो हमारा स्वास्थ्य मिल जाएगा हमें। अगर आप स्पेशल मोटापा घटाने पे ध्यान दोगे तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आपकी कमर में दर्द हो जाए, आपके घुटनों में दर्द हो जाए। पर मैं कहता हूँ कि एडी से चोटी तक की, कहते हैं ना कि एडी से चोटी तक की एक्सरसाइज कर लीजिए, आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। आपको सांस भी मिलेगा। मैंने बात कर ली तो क्या कहते, बात करने लग जाते हो, कोई बात नहीं, अब आगे और करेंगे। आ जाओ मैदान में, चक्की चालन क्रिया करेंगे। करिए शुरू। हाथ नहीं मोड़ेगा कोई भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब लंबी गहरी सांस भर लो। और इसका काउंटर पोज क्या है? हो सकता है आपकी कमर में खिंचाव आ जाए, तो जब भी आप चक्की चालन क्रिया करो तो आप ये जरूर किया करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा कर लें। जब हम थोड़ी सी जोर लगा के करते हैं, मतलब हमने कर लिया जैसे 20 बार, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उसी को हम 40 बार करें, ताकि शरीर पे थोड़ा जोर पड़े और तभी बदलाव आएगा शरीर में। अब मान लो हमने ये क्रिया कर ली, 10 बार कर ली, 20 बार कर ली, आपको कोई जोर नहीं पड़ा, तो आप इसको और डबल कर सकते हैं, थोड़ा शरीर पे जोर पड़े। आप 5 बार कर रहे हो, अभी आज 10 बार कर लीजिए। 10 बार कर रहे हैं, शरीर पे जोर नहीं पड़ा, तो आप कोशिश करें 20 बार करने की, ठीक है। जिनको मोटापा घटाना है उनके लिए कह रहा हूं मैं, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो नौका चालन क्रिया करेंगे एक प्रकार से, जैसे नाव चलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कमर दर्द वाले ना करें। 10, बार बार कहते हो, आगे झुकने वाले ना करें। 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ी थोड़ी मेहनत रोजाना करोगे तो मेहनत रंग ले आएगी। ठीक है, झुकने वाले आसन करो, एक्सरसाइज करो तो पीछे इस प्रकार से झुक लिया करो। लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। अब पहले लेट के करेंगे कुछ एक आसन, फिर बैठ के कंधों के अभ्यास करेंगे ताकि आपके कंधे भी मजबूत रहें। तो पहले हम करेंगे कमर के। अब कमर में दर्द हो, साइटिका पेन हो या स्लिप डिस्क हो, तीनों बीमारी ठीक हो जाएंगी अगर आप ये रोजाना अभ्यास करते रहोगे। तो लेट जाइए। आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं योग क्लास। रोजाना ये चैनल चलाइए मेरा और मेरे साथ साथ योग कर लीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेट गए, पहले रिलैक्स कर लीजिए शरीर को, अब पैरों को मिला लीजिए। अगर आपको और ज़्यादा रिलैक्स करना है तो इस प्रकार से रिलैक्स कर लीजिए। लेटे लेटे भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं जो बैठे बैठे करते हैं ना, ये रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज। मिला लीजिए पंजों को। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। किस प्रकार से? सांस खाली करते हुए 1 और सांस भरते हुए 2, दूसरे पैर से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार से हम करेंगे दोनों पैरों से। सांस खाली करते हुए 1, सांस भरते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया पवन मुक्त आसन। जिनकी कमर में दर्द है वो गर्दन ना उठाए। मान लो इसी आसन को आपको पेट के लिए करना है, स्पेशल पेट के लिए करना है, तो आप अपनी गर्दन उठा सकते हैं। मान लो पेट में भी दिक्कत है और कमर में भी दिक्कत है तो बिना गर्दन उठाए करना है। मान लो आपकी कमर में कोई दिक्कत नहीं है और पेट में अधिक दिक्कत है, तब आप इस आसन को किस प्रकार करेंगे? गर्दन उठा के करेंगे। देख लीजिए, जिनके पेट में दिक्कत है वो ऐसा कर लीजिए, पर ध्यान रहे कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। कमर में दर्द है तो मैंने अभी करके बताया ना, बिना गर्दन उठाए ऐसे ही करना है। पेट के रोगी कैसे करेंगे इसको? ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 बार ऐसा कर लेंगे दोनों पैरों से। सांस खाली करते हुए ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जिनके पेट में दिक्कत है वो इस प्रकार से करेंगे। अपने अपने आसन अपना अपना पैकेज बना लो और मेरे साथ भी कर सकते हैं, बस सावधानी जरूर रखना। हो सकता है किसी के सर्वाइकल पेन और गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे,
इस प्रकार से नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेतुबंध आसन ये सभी के लिए है, पर एक रोगी को छोड़ के, जिनकी हर्निया है ना वो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, मतलब वो सेतुबंध आसन नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। पैरों की चौड़ाई जितनी शरीर की चौड़ाई है उस प्रकार से करेंगे। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर सीधे करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब जिनकी नाभि बार बार दिखती है उनके लिए मैं बताता हूं आपको उत्तान पादासन। नाभि बार बार डिगना, ये कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। सारे शरीर के रोगों को ठीक करना है ना, तो नाभि का रोग भी एक रोग ही है। आपको कैसे करना है, सांस भरते हुए 1 फुट उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस खाली करते हुए नीचे, इस प्रकार से। एक बार और करेंगे ये, सांस भरते हुए पैर ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जिनकी कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे। 1 2 पेट के आसन हमें रोजाना करने चाहिए ताकि हमारा पेट भी ठीक रहे, पाचन भी ठीक रहे। कमर दर्द वालों के लिए नेक्स्ट आसन, सभी के लिए है ये। कमर दर्द को तो एक वो है कि भाई कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, बाकी ये आसन अगर आप रोजाना करोगे ना तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। हाथ खोल लिए, पहले तो हम पैरों को मिला के करेंगे इस प्रकार से। ये पहला भाग है, करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरा भाग करेंगे, पैरों में 2 बिलाने का फासला कर लेंगे। 1 सांस खाली करते हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैर सीधे कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट, दायां पैर बाएं पैर की जगह पे रखेंगे और बाएं हाथ से इसको दबा देंगे। सांस खाली करते हुए 1, सांस भरते हुए 2। इस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। 3 4, जितना हो उतना कर लेना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20 और लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। बीच बीच में से शरीर को शवासन की मुद्रा में कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी डेली कर लो, आपकी कमर बिल्कुल अच्छी रहेगी, ना तो आपकी कमर में से नस दबेगी। एडवांस पवन मुक्तासन। एक पैर दूसरे पैर पे रख लेंगे, यानी कि बायां पैर दाएं पैर पे रख लिया और पैर को अपनी ओर मोड़ो और नीचे से ऐसे पकड़ लो बिना गर्दन उठाई। 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेकंड का होल्ड रखो और फिर दूसरी तरफ से करो। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये 2-2 बार कर लो, वही बहुत है। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से वापिस रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरें, खाली करें। अब आ जाइए, आप लेटे लेटे भी मोटापा घटा सकते हैं। कैसे? साइकिलिंग करके। तो साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे, 20 बार आगे 20 बार पीछे। करिए शुरू से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से और लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आसन हम कर सकते हैं। एक आसन और रहेगा भुजंग आसन, वो आपकी साइड में करके बताऊंगा। उस साइड तो मैं दिखता नहीं। ठीक है, ये आसन भी आप रोजाना कर लिया करो। अपने घर में कहीं भी बिछा लो, अपना एक दरी बिछा लो, मैट बिछा लो, वहीं पे कर लो। उससे पहले मकरासन, इस पोजीशन में लेट जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और दोनों पैरों से 20 बार करेंगे। दोनों पैरों को मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये भी डेली क्या करो, ये आपके जो घुटने का जोड़ है ना, घुटना है, वो मजबूत हो जाता है। गैप खत्म हो रहा है, वो गैप भी ठीक हो जाएगा। एक एक पैर को ऐसे मोड़ लिया करो लेटे लेटे। ये करते नहीं कुछ, कर लिया करो। अब भुजंग आसन, जो आपसे हो वो तो कर लिया करो। पोजीशन, पंजे पट, सांस भरते हुए 1, खाली करते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
नेक्स्ट शलभासन करेंगे। दोनों हाथ अपनी थाई के नीचे लगाइए, बॉडी जमीन पे रहेगी। एक पर ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए 1, खाली करते हुए 2, ऐसे कंटिन्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से भुजंगासन और शलभासन आपको कंटिन्यू करने हैं। ये लगा लिया मैंने वज्रासन। अब ये वो लगा सकते हैं जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, ठीक है ना। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो ये वज्रासन लगा सकते हैं। लगाना सभी चाहते हैं क्योंकि एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं, ताकि खाया पिया जल्दी पच जाए, पाचन हमारा मजबूत हो जाए, ठीक है। जिनके घुटनों में दर्द है वो बिल्कुल ना लगाए, बाकी सभी लगा सकते हैं। ये इस प्रकार से लगाते हैं। आप जब आपने खाना खा लिया, विशेषकर रात का भोजन, शाम का भोजन, तो इस पोजीशन में आप कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे कमर करके बैठ गए, ऐसे नहीं। इस पोजीशन में आपको वज्रासन लगाना है, पर मैंने सावधानी बताई है कि जिनके घुटनों में दर्द है उनको नहीं लगाना है, ठीक है। आइए, अब पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए, पेट को लचीला बनाने के लिए क्या कहते हैं, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। जो बिल्कुल स्वस्थ रहता है ना, उसके पैर हमेशा निवाई मिलेंगे, गरम नहीं निवाई, और पेट नरम मिलेगा, पत्थर जैसा नहीं मिलेगा, और सिर हमेशा ठंडा मिलेगा। सिर गर्म हो गया तो मतलब फीवर है। तो आइए, पेट के लिए, पेट के रोगों को ठीक करने के लिए, पैनक्रियाज के लिए, लीवर के लिए मंडूकासन, ये भी आपको डेली करना चाहिए इस प्रकार से। और नाभि के दोनों ओर ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। पहले सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और आगे झुक जाएंगे। अंदर खींचने का मतलब होता है उड़ियान बंद लगाना। उड़ियान बंद लगाते हैं हम पेट को अंदर खींच के, पेट को अंदर खींच के रखते हैं, सांस बाहर छोड़ के रखते हैं, उसको बोलते हैं उड़ियान बंद। तो उड़ियान बंद का प्रयोग करते हुए हम करेंगे मंडूकासन, और आगे झुक जाइए। और आप 10 सेकंड का होल्ड लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापिस एक बार फिर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। ये आसन आपको 2 बार से लेकर 10 बार करना है। विशेषकर आपके लिए जरूरी है, किसी ने बताया जाए कि मंडूकासन ज़्यादा करो तो आप इसको 10 बार कर ले, नहीं नॉर्मल आप 2 बार से के 5 बार भी कर सकते हैं। आइए, ठीक है। अब एक है वक्रासन, ये भी साथ ही है। ये मोटापा नहीं बढ़ने देगा। अगर आप ये आसन रोजाना करोगे ना तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। पैर मोड़ के, अब जो पैर मोड़ो, अगर आपने मान लो बायां पैर मोड़ लिया तो बायां हाथ पीछे करना है आपको, और दायां हाथ ऐसे ले जाके घुमाते हुए इस प्रकार से दबाएंगे, और ये घुटना ऐसे पकड़ लेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। अगर आप ये आसन रोजाना कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई सही है काम। जैसे आपका पेट बढ़ा, आपका हाथ यहीं रुक जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहीं रुक जाएगा। आप ऐसा करोगे, आपने करके भी देखा होगा। जो मोटे मोटे कर रहे हैं वो तो ऐसे ही अटक के बैठ गए, और कई तो सरल तरीके से भी कर रहे हैं। ये आसन है ना, मैं ऐसे बताते हैं भाई, जो पैर मोड़े ना वही हाथ पीछे करना होता है। आप आराम ऐसे कर लेते हैं। और कई क्या करते हैं, बड़े चतुर होते हैं, चतुर भी कह लो, या किसी को करना ना आए
तो क्या करते हैं, पैर को तो ये मोड़ लेते हैं और हाथ ये पीछे कर लेते हैं और इस प्रकार से हो जाते हैं ये। अब आप सोचोगे ये तो बड़ी आसानी से हो गया, ऐसे नहीं करना, ये गलत है। तो आइए अब हम करते हैं कंधों को मजबूत बनाने के लिए गर्दन के अभ्यास, कंधों के अभ्यास। आराम से बैठ गए, चलिए शुरू करें। ये हाथ यहाँ रहेगा, अब ये खिंचाव है ना, ये आना चाहिए और ये हाथ ऐसे जाएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। हो गया। जो मेरे साथ रोजाना योग करना चाहते हैं, जो नए पहली बार देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। रोजाना मेरे साथ योग करें, शरीर की बीमारियों को दूर भगाएं। नेक्स्ट आसन, 1 एक्सरसाइज, 2 3 4 5, कमर दर्द वालों के लिए तो विशेष है ये, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आप सोचते हैं कि बीच बीच में खांसी आ जाए, जब आसन करते करते, एक्सरसाइज करते करते जब गिनती बोलते हैं ना, तब आई जाती है खांसी। नेक्स्ट अब करेंगे हाथों को मजबूत बनाने के लिए। करो, हाथ सीधे कीजिए, कोहनी मजबूत, कलाई मजबूत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इससे आपके हाथ भी और कंधे भी मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट इस प्रकार से या इस प्रकार से कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब हम करेंगे गर्दन के 4 अभ्यास। ये जरूरी है क्योंकि ये नाजुक हिस्सा होता है, पता नहीं कब दर्द करने लग जाए।
फ़ोन भी आजकल हम अधिक देखते हैं और पढ़ाई लिखाई का भी काम ज़्यादा होगा। जो स्टूडेंट है बेचारे आगे झुके रहते हैं, जो बड़े हैं वो फ़ोन देखते रहते हैं। तो ये गर्दन के 4 अभ्यास आपको रोज़ाना करने हैं। अब सावधानी क्या है, जिनके सर्वाइकल पहले से ही है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, वो ये नोट कर लो। बाकी सभी करेंगे। आराम से बैठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार आगे 5 बार पीछे। दाएं बाएं देखेंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाएं बाएं झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे। ये आप आराम से कर सकते हो। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। ये 4 अभ्यास तो करने हैं। ये हिस्सा आपका मजबूत हो जाएगा। इस हिस्से की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। नहीं, कई बार यहाँ दर्द होता है, पीछे दर्द होता है, एक करवट सो गए, आगे फोन देखते देखते गर्दन में दर्द होने लगा। योग आपकी शरीर की सारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। ठीक है, बहुत सारे योग के आसन हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। आपसे जो हो वो कर लिया करो। आप और योग देखोगे और भी रह गया तो वो भी कर लेना। अब करते हैं हम प्राणायाम। 3 प्राणायाम आपको रोजाना करने हैं। मैं सिखा देता हूं, आप कुछ सीख लीजिए ताकि मैं रोजाना सिखाऊं तो आपको याद भी हो जाएंगे। और ये ध्यान मुद्रा है। पहले उंगली और अंगूठा आगे से टच करके बाकी 3 उंगली सीधी करेंगे, कमर गर्दन सीधी करके, और अपने घुटनों पे ऐसे अपनी हथेली रख लीजिए। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आपको क्या करना है, आपको लंबी गहरी सांस भरना है और 5 सेकंड उसको रोकना है और 5 सेकंड रोक के उसको खाली कर देना है। आपने श्वास गहरी भरी है तो गहरी श्वास ही खाली करना है। मतलब धीरे धीरे श्वास भरना है और धीरे धीरे श्वास को खाली करना है। 5 सेकंड आप रोक सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सांस भरे, और जब आप श्वास भरे तो आपके फेफड़े फूलने चाहिए। इसका मतलब आपने श्वास भरा है। अगर आपके फेफड़े नहीं फूल रहे हैं तो आपके फेफड़े कमज़ोर हैं। हमारे फेफड़ों में 7 करोड़ 30 लाख के लगभग छिद्र होते हैं। जब हम पूरी लंबी गहरी सांस भरते हैं तो पूरे पूरे खुल जाते हैं। तो सुबह सुबह ये जो प्राणायाम करेंगे, जो भी भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें हमारे सारे फेफड़े फूल जाएंगे और जितने भी छिद्र हैं, मैंने बताया 7 करोड़ 30 लाख, वो सारे खुल जाएंगे। नहीं, धीरे 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 जाम हो जाते हैं धूलकण भरते भरते। आप सामान्य सांस लेते हैं तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ खुलते हैं, बाकी जाम रहते हैं। तो शुरू में यानी कि सुबह सुबह ये प्राणायाम जरूर करो। फेफड़ों को फुलाइए, फेफड़ों को सिकोड़िए। ये फेफड़ों का व्यायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपके प्राणों का व्यायाम है। आपके प्राण मजबूत हो जाएंगे, आपकी प्राणवायु, आपकी प्राण शक्ति मजबूत हो जाएंगी। तो आपको श्वास भरना है, खाली करना है और अच्छा फायदा लेना है तो आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। जैसे
ऐसे भी नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते, करते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, श्वास भरो। जिसको अपने फेफड़े मजबूत बनाना है, फेफड़े मजबूत बनाने हैं, वो भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट कंटिन्यू करेंगे। भरो सांस। फेफड़ों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लंबे गहरे भरो और लंबी गहरी श्वास खाली करो। फेफड़े आपके बिल्कुल स्वस्थ। नेक्स्ट प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। ये भी आपको कम से कम 5 मिनट करना है। कैसे? श्वास बाहर पेट अंदर। मैं 20 स्ट्रोक लगा के बताऊंगा आपको कैसे लगाते हैं। ऐसे 20 स्ट्रोक लगा के मैंने आपको सिखाया है। रोजाना आपको कपालभाति प्राणायाम करने हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति प्राणायाम, और तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये भी आपको रोजाना करना है। कपालभाति समझ में आया? पहले बताओ, आया? श्वास को झटके से बाहर फेंकना है, पेट को अंदर खींचना है। आराम से रिलैक्स होके, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे और कंटिन्यू एक सांस 300 स्ट्रोक लगाएंगे तो समझ लीजिए आपका कपालभाति संपूर्ण हुआ। आपने कपालभाति सिद्ध कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से सीख लो, बढ़ा लो धीरे धीरे। नेक्स्ट है फिर अनुलोम विलोम। आप वायु मुद्रा लगा लीजिए ताकि दोनों हाथों की मुद्रा एक जैसी रहे। राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से खाली कर देंगे। फिर राइट से सांस भरेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से खाली कर देंगे। ऐसे 1 राउंड हो गया। 1 राउंड और करके दिखाता हूं। लेफ्ट से फिर सांस भरे, लेफ्ट को बंद करें, राइट से खाली करें। सिखा रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा। फिर राइट से भरे, राइट को बंद करें, लेफ्ट से खाली करें। इस प्रकार तो आपको सांस लेना है। लेना कैसे है? बिल्कुल धीरे धीरे आपको श्वास भरना है। पूरे फेफड़ों में श्वास भरना है। फिर दूसरी नासिका बंद करके पहले वाली नासिका से उस श्वास को धीरे धीरे खाली कर देना है। इसमें आपको आनंद आए, और आनंद के लिए आप अपना एक भजन चला लीजिए, और उस भजन के साथ, ताकि आपका ध्यान और इधर उधर ना भटके, उस भजन पे ध्यान रहे, और उस भजन की धुन में आप अनुलोम विलोम करते रहे। बिल्कुल आराम आराम से करना है, आपको जोर लगा के अनुलोम विलोम नहीं करना है। ठीक है? अब समय हो ना तो बटरफ्लाई जरूर करना है, ये आपके लिए अच्छा है। ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। इसका समय कितना है? 2 मिनट से 5 मिनट। रोजाना मैं कहता हूं कि आधा घंटा से लेके 1 घंटा योग करना है आपको। कम समय है तो आधा घंटा कर लेना, अगर आपके पास समय पूरा है तो 1 घंटा कर लेना, और अगर आपकी विशेष बीमारी है तो उस बीमारी को ज़्यादा फोकस करना। आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, अगर मान लो आपके घुटनों में दर्द है तो मैंने घुटनों के दर्द के आधा घंटा लेके 1 घंटे तक की वीडियो बना रखी है, आप वही करो। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप फोकस करो कमर दर्द के आसनों को। आपको मोटापा घटाना है तो फोकस करो मोटापा घटाने को। मतलब पहले जो बीमारी है पहले उसको फोकस करो, बाद में सामान्य। अगर आपके कोई बीमारी नहीं है तो आप सामान्य योग क्लास कर सकते हैं। तो आपको ये योग क्लास सभी के पास भेजनी है। जो आज मैंने 1 घंटे की योग क्लास बनाई है आप लोगों के लिए, ये सभी को भेज दो, और सभी 1 घंटा योग करेंगे मेरे साथ। मैं हर दिन वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो जो घर बैठे योग सीखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे और घर बैठे आप योग सीख पाएंगे। 1 घंटा कभी कम बना देते हैं, कभी 20 मिनट की बना देते हैं, कभी 30 मिनट की, कभी पौना घंटा की, कभी 1 घंटा की। ठीक है? तो ऐसे आप 1 घंटा योग करें। मैं तो सभी से कहता हूँ 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर को दे दो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे।
ठीक है, तो 1 घंटा दोगे ना, 1 घंटा रोजाना दोगे तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, आपकी सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। तो ऐसे हमसे जुड़े रहिए। फिर कह रहा हूँ, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है वो कमेंट करें कि गुरुजी मैंने आपके साथ 1 घंटा योग किया और मैंने आपके नहीं अपना ही वीडियो समझो और मैंने इस वीडियो को शेयर किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोलो जय श्री राम।